बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और ये इसकी 163 नंबर किस्त है, जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के असाब पर बड़ा तकलीफ था, दबाव था इस जंग में कि इन्हें पूरी तरह यकीन नहीं था कि वो रूमियों को शिकस्त दे सकेंगे। लड़ने में शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दस्ते ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने चंद सौ सवारों को अलग करके पहलू से रूमियों पर एक जोरदार हल्ला बोला। कुछ तो इस हल्ले ने काम किया, कुछ रूमी मायूस हो गए थे और वो पीछे हटने लगे थे। रूमियों में ये खूबी थी कि वो बेतरतीब होकर नहीं भागते थे, बल्कि तरतीब और तंजीम से पीछे हटते थे। हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला ने इन्हें पीछे हटते देखा तो इनके पीछे ना गए, क्योंकि मुसलमानों की नफरत थोड़ी रह गई थी। हज़रत शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। पीछे जाने की बजाय उन्होंने तीर अंदाजों को आगे करके पीछे हटते हुए रूमियों पर तीरों का मींह बरसा दिया। रूमी अपनी लाशों और जख्मियों को पीछे छोड़ते और दरवाजे में जाकर गायब हो गए थे। रूमी जिस दरवाजे से बहर आते थे, वो लाशें और जख्मी फेंककर उसी दरवाजे से अंदर चले जाते थे। सबसे बड़ा हमला तुमा ने किया था, वो भी नाकाम रहा। अगर बात नाकामी तक होती तो रूमी ऐसे हमले फिर भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें जो जानी नुकसान उठाना पड़ा और इनकी बर्दाश्त से बाहर था। इनकी नफरी पहले ही कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी और अब तो आधी रात रह गई थी। तुमा के लिए एक दुश्वारी ये पैदा होगी कि जब शहर पनाह के दरवाजे बंद हो गए तो तुमा शहर में आकर रुका, तो कई शहरियों ने इसे घेर लिया। उस वक्त सलार आजम और कहा कि सलार आजम, एक आदमी ने कहा, हम सुल्तनत रूम के वफादार हैं, हम नहीं चाहते कि रोम की शहनशाही को मजीद नुकसान पहुंचे। हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि मुसलमानों के साथ सुलह कर ली जाए और सुलह की बात की जाए। शहर में जो बेचैनी और बदअमनी फैल चुकी थी, इसे आप नहीं देख रहे। एक और ने कहा, फौज जो नुकसान उठा चुकी है वो आपके सामने है और आप खुद भी जख्मी हैं। खतरा ही है कि शहरी जो अब नीम फाका कशी तक पहुंच गए, अपनी ही फौज के लिए नुकसान का बहस बन जाएंगे। तुमा जाबर किस्म का सलार था। इसकी दिलेरी और अज़म की पुख्तगी में कोई शक नहीं था, लेकिन इसकी हालत यह हो गई थी कि वो जो शहरी इसके साथ बात करता था, वो इस शहरी की तरफ देखने लगता था। ये तो वो तुमा था जो किसी भी बात पर बर्दाश्त नहीं करता था। इसके चेहरे के तासरात में शिकस्त साफ नजर आ रही थी। इसने अपने इस आंख पर हाथ रख लिया जिसके अंदर तीर का एक टुकड़ा मौजूद था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। साफ पता चलता था कि इसे ये जख्म परेशान कर रहा है। मुझे सोचने दो, इसने भारी हुई आवाज में कहा। मैं सुलह कर लूंगा, लेकिन कोई ऐसी शर्त नहीं मानूंगा जो रूम की शहनशाही की तजलील का बहस बने। दरअसल तुमा ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। इसके सामने अब यही एक मसला रह गया था कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुसलमानों के साथ बाइज्जत समझौता हो जाए। मौर्रखों के बयानात के मुताबिक इसे किसी ने यह बताया था कि मुसलमानों के नायब सलार अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरम मिजाज और सुलह जो इंसान है, अगर इन तक रसाई हो जाए तो बाइज्जत समझौता हो सकता है। हज़रत खालिद बिन वलीद के मुतालिक वो जानता था कि वो मुकम्मल शिकस्त और हथियार डालने से कम बात नहीं करते। तुमा ने अपने मशीरों को बुलाया। बाहर मुसलमानों की कैफियत ये थी कि इनके हौसले बढ़ गए थे और वो ललकार रहे थे कि रूमियों, शहर हमारे हवाले कर दो, लेकिन शहर में दाखिल होने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फैसला कर लिया कि मुजाहिदीन को 1-2 दिन आराम देकर शहर के दरवाजे तोड़ने के या दीवार में सुरंग लगाने की कोशिश करेंगे। सुबह तुलू हुई तो अल्लाह ताला ने एक गैर मुस्लिम को हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने खड़ा कर दिया। ये एक यूनानी था जिसका नाम यूनुस इब्ने मरक्स था। वो रात के वक्त जब रूमी अंदर बैठे अपने जख्म चाट रहे थे, शहर की दीवार से एक रस्से के जरिए उतरा था। इसने कहा कि वो एक लड़की को हासिल करने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लेकर आया है। ये लड़की भी यूनानी थी और ये 18 सितंबर सन 634 ईस्वी 19 रजब
13 हिजरी का वाक़या। 18 सितंबर सन 634 की रात थी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि किले के अंदर से एक आदमी आया जो अपना नाम यूनुस इब्न मरक्स बताता है। वो किले से नहीं आया। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर किले के अंदर ही से आया है तो साफ नीयत से नहीं आया, अगर बाहर से आया तो भी इसकी नीयत ठीक नहीं हो सकती, वो रूमियों का खास जसूस होगा, इसे मेरे पास भेज दो। वो एक जवान साल आदमी था, खुबरू और फर्तीला था। हजरत खालिद बिन वलीद के 2 मुहाफिजों ने इसकी तलाशी ली और इसने कमरबंद में एक खंजर अरसा हुआ था जो इसने छुपा कर नहीं रखा था। ये इससे लेकर हजरत खालिद बिन वलीद के खेमे में भेज दिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इसे सर से पांव तक देखा, फिर इस पर नजर जमा दी। सलार आला मुझे शक की निगाहों से देख सकते हैं। इस जवान साल आदमी ने कहा, मैं आपके दुश्मन के किले से आया हूं, आपको मुझ पर शक करना चाहिए। मेरा नाम यूनुस बिन इब्न मरक्स है और मैं यूनानी हूं। आपकी और रूमियों की जंग के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। यूनान के जवान ने कहा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपने आने का मकसद फौरन बता दो? मकसद मेरा जाती है, यूनुस इब्न मरक्स ने कहा। अगर आप ये पूरा कर दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू मेरी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको किले के अंदर पहुंचा सकता हूँ, यूनुस इब्न मरक्स ने कहा। फिर दमिश्क आपका होगा। तू किले से निकला कैसे? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि तू झूठ नहीं बोल रहा? मैं बाबुल शर्क के करीब फसील से रस्सा लटका कर उतरा। यूनुस इब्न मरक्स ने कहा, मेरे आने का मकसद भी सुन लें। सलार आला दमिश्क में यूनानी के 3-4 खानदान आबाद है। एक यूनानी लड़की के साथ मेरी मोहब्बत है। मैं आपको नहीं बता सकता कि हम एक दूसरे को किस कदर चाहते हैं। आपकी फौज ने दमिश्क का मुहासरा किया तो इससे थोड़ी ही देर पहले इस लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। इतने में शोर उठा कि मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया। लड़की के वालिदैन ने लड़की को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि मुहासरा टूट जाने के बाद ही लड़की को मेरे हवाले करेंगे। सलार अल्लाह, मैं मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं और इंतजार नहीं कर सकता। दरअसल लड़की की मां की नीयत ठीक नहीं। वो अपनी बेटी की शादी एक बड़े ही मालदार ताजिर के साथ करना चाहती थी, लेकिन इसकी बेटी ने मेरी मोहब्बत की खातिर इसे मजबूर कर दिया कि इसकी शादी मेरे साथ कर दी गई। आपकी फौज ने शहर के मुहासरे में ले लिया तो इसे बहाना मिल गया। इसने कहा कि हर कोई शहर की दफा में लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों शादी की तकरीब बनाओ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या मैं यहाँ मोहब्बत की दास्तानें सुनने आया हूँ? तो वो बात फौरन क्यों नहीं कह देता जो तू कहने आया? अगर तू यहाँ किसी और नीयत से आया तो तू यहाँ से जिंदा किस तरह जाएगा? कैसे जाएगा? इब्ने वलीद, यूनुस इब्ने मरक्स ने भर कर कहा, कौन है जो तेरे खेमे में बुरी नीयत से आने की जुर्रत कर सकता है, जिसने सुल्तानत रूम जैसे अजीम और जाबर सुल्तानत की बुनियादों को हिला कर रख डाला है? इसे मुझ जैसे मामूली आदमी से नहीं डरना चाहिए। और यह भी सोच कि मैं रूमी नहीं यूनानी हूं, मुझे सिर्फ अपनी बीवी चाहिए और तुझे दमिश्क। राज की बात यह है कि 3-4 दिन लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दमिश्क का सलार तुमा जख्मी है, यूनुस इब्न मरक्स ने जवाब दिया। लेकिन लड़ाई ना होने की सिर्फ ये वजह नहीं, एक वजह यह भी है कि शहर के लोग सलार तुमा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो मुसलमानों के साथ जंगबंदी और सुलह की बात करे। शहर में अनाज की किल्लत कहत की हद तक पहुंच गई है और सबसे बड़ी वजह लड़ाई न होने की यह है कि कल रात दमिश्क के लोगों का एक जश्न है जिसमें रूम की फौज भी शरीक होगी। किसी को किसी का होश नहीं होगा। मैं आपकी मदद करूंगा कि फसील पर कमंद फेंकने के मौजूद जगह बता दूंगा। आपके चंद एक आदमी फसील पर चढ़कर आए और अंदर से एक दरवाजा खोल दें, फिर आपकी फौज शहर में दाखिल हो जाएगी। बाज़ मौरखों ने यहाँ पे लिखा है कि अहले दमिश्क अपना कोई सालाना जश्न मना रहे थे। ऐसे जश्न में वो इतनी ज्यादा शराब पीते और रंग रलियों में ऐसे मगन होते थे कि इन्हें अपने पराये की होश नहीं रहती थी और फौज भी इसमें शरीक होती थी। लेकिन अब ऐसी हालत में दमिश्क वालों का ऐसा जश्न मनाना कि वो अपने होश और हवास भी खो बैठे, काबिल यकीन नहीं लगता था।
दुश्मन के अंदर की हालत बयान की जा चुकी है। वहां तो कहत और खौफ व हरास की कैफियत रूम की फौज को बेशुमार नफरी मारी जा चुकी थी। लाशें बहरगाह सड़ रही थी और जख्मी अंदर करा रहे थे। इन हालात में जश्न को तस्लीम नहीं किया जा सकता। एक यूरोपीय मौरख हेनरी स्मिथ ने इस वाक्य को यूं बयान किया है कि वो हकीकी लगता है। इसने शाम से रूमियों की पसपाई के बयान में लिखा है कि दमिश्क के मुआसरे में रूमियों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो हथियार डालने पर आ गए थे। इनके मजहबी पेशवाओं ने रूमी सलार तुमा से कहा था कि इनसे खुदा नाराज है। खुदा को राजी करने के लिए मजहबी किस्म के जश्न का एहतमाम किया गया था। दमिश्क में वो दूसरे अकीदों के लोगों को भी थे जो अपने अंदाज से मजहबी तकरीब मना रहे थे। क्योंकि ये मजहब का और फतह के लिए दुआ का मामला था, इसलिए इसमें हर किसी की शिरकत लाजमी थी। फौज को भी इसमें शामिल होना था। इस यूरोपीय मौरख ने यह भी लिखा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं था कि मुसलमान किले पर चढ़ाई कर देंगे। ये कोई आसान काम नहीं था। मुसलमानों की अपनी हालत ऐसी मजबूत नहीं रही थी कि वो हल्ला बोल देते। ये तो हजरत खालिद बिन वलीद का अज़म था और इन्हें अपने तमाम सलारों का भरपूर तवामन हासिल था कि दमिश्क को चंद दिनों में सर करना है। यूनुस इब्ने मरक्स के मुतल्लिक़ तमाम मौरख मुत्तफ़िक़ हैं। इसने हजरत खालिद बिन वलीद को कायल कर दिया कि वो इन्हें किले में दाखिल कर देगा और इसके इवज़ वो सिर्फ ये चाहता है कि इसकी बीवी इसे दुला दी जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस यूनानी पर एतबार कर लिया और इसे सबसे पहले इस्लाम की दावत दी। मैंने इस्लाम के मुतल्लिक़ बहुत कुछ सुना है, यूनुस इब्ने मरक्स ने कहा, लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था और मेरा हाथ थामने वाला कोई ना था। मुझे अपने पास रखे, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। क्या मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा? नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, तुम्हारा नाम पहले ही इस्लामी है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने इसे मुसलमान कर लिया और इससे पूछने लगे कि कमंद कहाँ और किस तरह लगाई जाए और अंदर की तरफ दरवाजे की हिफाजत का क्या इंतजाम। दोस्तों, इसी जगह पे रुकते हैं हम। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।